नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 400 के पार के बीजेपी के चुनाव रफ्तार को रोकने के लिए कांग्रेस ने लाल जिल्द वाले संविधान को लहराना शुरू किया। संविधान का सहारा लेते हुए एनडीए की रफ्तार रोकने में कामयाब भी रहे। कांग्रेस को लगने लगा कि संविधान को खतरा बताने का एजेंडा चल निकला, तो सदन में भी इसका प्रयोग किया गया। कैमरा देखते ही विपक्ष के हर सदस्य के हाथ में संविधान की प्रति लहराती दिखती। इधर बीजेपी को जब लगा कि कांग्रेस मुद्दे पर मैदान मारने की कोशिश में है, तो संविधान को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर कांग्रेस को आईना दिखाया। अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस के पीछे का कारण बताते हुए लिखा कि हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। क्या दोनों खेमों की सियासी लड़ाई अब संविधान पर बनाई है? सवाल तो पूछेंगे, और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे इंजीनियर रामकुमार पासवान जी, और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो रामकुमार जी, सवाल आपसे, और सवाल ये कि जिससे पूरे चुनाव संविधान को खतरा बताकर अपना चुनावी अभियान चलाते रहें, आज उसी पार्टी ने ये घोषित कर दिया औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर, कि संविधान के हत्यारे कांग्रेस हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूं कि ये जब बोल रहे थे लगातार लोकसभा चुनाव से पहले कि 400 के पार 300 के भी पार नहीं कर पाए, वहां हार हो गई। अब ये बौखलाहट में ये आपातकाल की बात कर रहे हैं, संविधान हत्या की बात कर रहे हैं। तो संविधान की हत्या करने वाले लोग तो यही लोग हैं, संघ भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ये पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा ही वो गरीब शोषित वंचितों के हक अधिकार को खत्म करने का रहा है। आप देख लीजिए कि संविधान की बात कर रहे हैं, और वो पहले भी लोकसभा चुनाव से भी पहले बहुत जगह से ये वीडियो जारी हुए बड़े बड़े पदाधिकारियों का कि इसलिए 400 का पार चाहिए कि संविधान बदलना है, संविधान को में अमेंडमेंट करना। अरे भैया, आप क्या तमाशा बना दिए हैं? युवा नौजवान बेरोजगार है, उस पर आप बात नहीं करते। मणिपुर में बेटियों को नग्न घुमाया जाता है, उस पर बात करने को तैयार नहीं। हाथरस वाले कांड पे बात करने को तैयार नहीं। दलित घोड़ी पे बैठ नहीं सकता, उस पे बात करने को तैयार नहीं। तो ये तो संविधान खत्म करने वाले लोगों में से भारतीय जनता पार्टी है। चलिए जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को ये अधिकार ही नहीं है संविधान की बात करने की। जिस संविधान को पैरों तले रौंदने के इनके नेताओं द्वारा जो इमरजेंसी ला करके रौंदा गया, जिस मंत्रियों को बिना बेगुनाही को उनको अरेस्ट किया गया, सारे पत्रकार मीडिया को कोई भी चीज़ बाहर ना निकले उसको रोकने का काम किया गया। आज यदि माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री यदि निर्णय लाए हुए हैं 25 जून का जो इमरजेंसी, उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा जो भारतीय संविधान को कुचलते हुए आपातकाल का जो दौर लाया गया था, वो एकदम निंदनीय था। और जिस तरह बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर डाला गया, आज यदि ये संविधान में ये लाया गया आपातकाल, ये निर्णय का स्वागत योग्य है, क्योंकि जितने भी बिना बेगुनाह जो कि गुनाह नहीं किए थे, उनका क्या गुनाह था? अब कोर्ट का आदेश है कि इंदिरा गांधी जी की जो भी विशेषाधिकार है उनको रद्द किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनी रहेंगे। इसके बाद माननीय इंदिरा गांधी जी जो निर्णय लिए, इमरजेंसी लागू कर दिया, आपातकाल लागू कर दिए, ये लोग बैठ करके आज सत्ता से बाहर हैं तो कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो संविधान को पैरों तले रौंदने की बात करते हैं। ये 400 की पार कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि ये लगातार 15 साल से 100 संख्या भी इनकी सीटें नहीं आई है, लेकिन 400 पार नहीं। लेकिन आज भी एनडीए की सरकार बनी हुई है। ये जनता का जनादेश है दीपक जी, जनता के जनादेश से ही आज यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए आज साथ में मिलकर के काम कर रही है, लगातार जब एनडीए बिहार में बनी है तब तो सुशासन राज स्थापित हुआ है और बिहार की जनता ने अपने मोहर लगाने का काम किए हैं। भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि भले ही 400 से अधिक सीटें लाने की जो कोशिश हुई थी
उसमें कामयाबी नहीं मिली। और कामयाबी नहीं मिलने की एक बड़ी वजह यह है कि विपक्ष का पूरा चुनाव प्रचार अभियान इस बात पर केंद्रित था कि बीजेपी अगर 400 से ज़्यादा सीटों को साथ सत्ता में आती है तो संविधान को खतरा होगा। तो वो तो ये जनता को बताने में कामयाब रहे ना कि एनडीए से, बीजेपी से संविधान को खतरा है। दीपक जी, ये लोग गुमराह करने का काम किए, पैसा का लालच दे करके। ये बता देना यूपी में किस तरह से महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी थी, कर्नाटक में किस तरह से महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी थी। लेकिन जनता को अब समझ में आ गई है कि जब जब ये कांग्रेस की सरकार केंद्र में, ये सिर्फ झूठ बोलने का, जनता के पैसे को लूटने का काम किया, अपने खजाने भरने का काम किया। चाहे बिहार में आरजेडी की सरकार हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, ये जब जब आई है तब सत्ता में ये तब पब्लिक के पैसों को लूटकर अपने पूंजीपति बनने का काम किया गया है। तो ये लोग सत्ता के भूखे हैं। आज महागठबंधन क्यों बना? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराना है। एक व्यक्ति को ये टारगेट की हुई थी, मोदी जी को हराना है। सत्ता के भूखे हैं, ये आरोप पूनम जी का। एक प्रतिक्रिया राम कुमार जी इस पर ले लेते हैं और फिर हम अरुण जी के पास चलेंगे। सत्ता के भूखे हैं और ये केंद्र की सरकार ने अधिसूचना जारी करके स्थापित करने की कोशिश की है। क्या मैं राजकुमार पासवान आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह से संविधान को तार-तार की है भारतीय जनता पार्टी ने। ये 143 सांसदों को सदन से बाहर निकाल करके और कितने रिजोल्यूशन को, कितने अमेंडमेंट किया, क्या किया, किसी भी सांसद को पता चलने नहीं दिया। मीडिया हाउस आज जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे चलती है, वो भी देखिए किस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सदन में नीट परीक्षा पे चर्चा नहीं होने देते, राहुल गांधी जी का माइक बंद किया जाता है। वो संविधान की हत्या किस तरह से हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल ले, देश का आवाम, देश की जनता जान रही है कि ये आम आवाम की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक खास वर्ग, खास धर्म को ये कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज। चलिए हम उस पर भी आएंगे राजकुमार जी। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, जिस संविधान की रक्षा को लेकर पूरे लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान चलता रहा, अब केंद्र सरकार ने सरकारी पत्र जारी कर बता दिया है कि उस संविधान के हत्यारे कांग्रेस थे, जिन्होंने संविधान को निरस्त किया, जनता के अधिकारों को निरस्त किया और इमरजेंसी लाई। अब आप संविधान बचाने का दावा कर रहे थे और हत्यारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? संविधान के हत्यारों के साथ खड़े हैं। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी जो यह इस तरह का घोषणा किया है कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, हंसी आती, उनको तो संविधान संकल्प दिवस मनाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। क्योंकि 10 साल के सरकार में आपने नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संविधान को तहस नहस करने का काम किया। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके संविधान के हर पन्ने को तहस नहस करने का काम किया, तार-तार करने का काम किया, चुने हुए जनप्रतिनिधि को जेल में बंद करने का काम किया, पद पर बैठे मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने का काम किया। पूरा देश ने देखा, पूरे देश में जिस तरीके से तानाशाही तरीके से इन्होंने घोषित आपातकाल थोपने का काम किया, देश की जनता ने देखा और देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। क्या ये मनाएंगे? 30 जनवरी को शहादत दिवस के रूप में देश मनाती है गांधी जी को। क्या ये भाजपाई मनाएंगे 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या दिवस और ये स्वीकार करेंगे कि इनके जो पदचिन्हों पे ये लोग चलते हैं, इनके विचारधारा से लैस गोडसे ने गांधी जी का हत्या करने का काम किया? ये मनाएंगे? ये मनाना चाहिए और इन्हें संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान अनुरूप बातें गढ़नी चाहिए। तो ये हत्या जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन भारतीय जनता पार्टी को। इन्हें पता चल गया कि क्योंकि देश की जनता के सामने इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। आप देख रहे थे लगातार इनके ही लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव में कि 400 पार का नारा क्यों लगा रहे थे, जबकि सरकार 273 में ही बननी थी और खुलेआम इनके संघ के नेता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और उम्मीदवार
कह रहे थे चुनावी सभा में 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। इनको संविधान पे भरोसा नहीं था, बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान पर आस्था नहीं था, इसीलिए तो इस तरह की बात कर रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए, ये तो खुद संविधान विरोधी हैं। देश का चलिए तिरंगा अरुण जी, ये तो सिर्फ बात कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने संविधान को पूरी तरह से निरस्त कर दिया और जनता के अधिकारों को रद्द कर दिया इमरजेंसी लगाकर, वो तो साबित है ना, वो तो किया हुआ काम है, उसे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? दीपक जी, वो घोषित इमरजेंसी था और इन्होंने जिस तरीके से घोषित इमरजेंसी लागू करने का काम किया, आपको याद होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद करना चाहिए। यही लोग हैं उस इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने का काम किया, जेल से बाहर आने के लिए गिड़गिड़ाने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग और नागपुरिया यूनिवर्सिटी के लोग। किसने अरुण जी, किसने चरित्र कहाँ की बात कहाँ जोड़? जनता पार्टी संघ ने किसने? आपातकाल के दौरान, मैं तो कह रहा हूँ संघ के लोगों ने, नाम तो भारतीय जनता बताइए, पार्टी ने। नाम बताइए अरुण जी, नाम बताने में क्या शर्मिंदगी महसूस हो रही है? नाम बताइए, नाम तो बताइए। इतिहास के पन्ने में है, झूठ बोलना बंद कीजिए। नहीं, पढ़ लीजिए इतिहास। बैठे हुए चैनल पर नाम तो बताइए। आप जब पढ़ने की बात करें तो आप पढ़े हुए बताइए नाम। नेताओं ने माफी मांगने का काम किया। चलिए, इतिहास जान लीजिए और बताइए। इतिहास में जो दर्ज है वो सबके सामने है, और जिस तरह से इतिहास को गढ़ने का भी काम किया जा रहा है वो भी सबके सामने है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। संविधान से जुड़ा ये महत्वपूर्ण मुद्दा क्या सियासी आरोप प्रत्यारोप की वजह से इस स्थिति में आ गया है, या फिर वाकई संविधान को लेकर चिंतित हैं सत्ता पक्ष के लोग? पूनम जी, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि अभी तो अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन उस समय की इमरजेंसी की बात करने से कतरा रहे हैं, बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, यही कांग्रेस के आरजेडी के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे कि मैं कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा। आज उन्हीं के गलबैया करके सत्ता में ये आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता ने इनको नकार चुके हैं। और ये आरजेडी के प्रवक्ता के मुंह से शोभा नहीं देता। इनको पहले लालू प्रसाद यादव जी से पूछ लेना चाहिए कि इमरजेंसी में आपने ये अपनी बेटी का नाम मीसा क्यों रखे थे। आप लोग सिर्फ सत्ता के भूख में आकर के इतने आप भूल जाते हैं कि आप लोग जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने की क्षमता नहीं रखते। ये भाई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि दलितों का अपमान होता है। कर्पूरी ठाकुर जी को जब इनकी सरकार थी तो ये लोग सम्मान नहीं दिला पाए। यदि किसी ने दिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार में मिला। लेकिन ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए दीपक जी जिस तरह से ये चाहते हैं कि कुछ भी कर ले, किसी तरह जनता को गुमराह करके अपना वोट बैंक मजबूती से लाए, इसलिए ये लोग राजनीति करते हैं। चाहे जिससे भी समझौता करना पड़े ये लोग समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का वो संस्कार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करके निभाती है। और जनता ने जो तीसरी बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, जनता के जनादेश का ही दिन है, क्योंकि जनता ने जो उनके कामों पर मुहर लगाई है वही मुहर आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले कि तीसरी बार यदि हम प्रधानमंत्री बने तो तीसरे टर्म का जो काम होगा ट्रिपल तरह से हम काम करके दिखाएंगे। क्योंकि जनता ने जो हमको सम्मान दिया है, जो हमको तीसरी बार आशीर्वाद देने का काम किया है, ये जनता के विचारों पर, उनके कामों पर हमें और मजबूती से खड़े उतरना है। चाहे जनता के लिए जो भी करना हो, चाहे हम उनके लिए अभी जो कहे कि 3 करोड़ पक्का घर देंगे, चाहे किसान के जो किसान निधि सम्मान निधि दिया काम जाता तो अपनी जगह है, वो तो सरकार करते रहेगी। पूनम जी, हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संविधान हत्या दिवस, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल आवश्यकता पड़ी ताकि आज भी जो भी अभी केंद्र में सरकार है या आगे भी रहेगी वो इसके लिए तैयार है कि यदि ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत कानून में यदि कोई करता है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसको याद रखा जाएगा कि इस तरह की करने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से संविधान को कांग्रेस की सरकार ने अपने पैरों तले रौंदने का काम किया है, कहीं ना कहीं जनता के अपमान करने का भी ये काम किया है। सत्ता के भूख में ये लोग इतने
अहंकारी हो गए थे कि किसी के भी स्वाधीनता जो उनका अधिकार है स्वतंत्र रूप से रहने का, चलने का, खाने का, पीने का, उनको वो लोग निरस्त करके जेल के अंदर डालने का काम किए। तो ये लोग सत्ता के भूख में बैठे हुए और संविधान की बात करते हैं, इनके मुंह से संविधान शोभा नहीं देता। चलिए, तो क्या ये जख्मों पर मरहम लगाना है? राजकुमार जी से जान लेते हैं, क्या ये वो जख्म है जिसे कांग्रेस बीजेपी पर संविधान को खतरा बताने का आरोप लगाकर भुलाने का प्रयास कर रही थी, उन जख्मों को हरा किया है इस तरह के प्रयास ने? बीजेपी ने उस पर नमक छिड़क दिया है एक तरह से। देखिए, सबसे बड़ी बात है दीपक जी कि जो 2024 का मैंडेट आया उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनी नहीं, और नरेंद्र मोदी की जो मंशा थी, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी कि ये संविधान को बदल देना है और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने हैं, तो वो चीज़ कर नहीं पाए। रिजल्ट के बाद फौरन जाते हैं लोकसभा सदन में, संविधान पे माथा टेकते हैं। तो अब उस चीज़ को आपातकाल से जोड़ करके कि संविधान तो हम खत्म कर नहीं पाए, लेकिन बदल नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस का जो आपातकाल है तो उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर रखा है। और ये देश देख रही है, ये विकास की ओर देश को नहीं ले जा रहे, गुलामी की ओर ले जा रहे हैं ये प्रधानमंत्री, और जो कि देश का युवा नौजवान। लेकिन प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह साफ तौर पर करते हैं कि इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता प्रदर्शित की, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जो मूल है संविधान, उसे निरस्त करके लोकतंत्र की हत्या की है, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस को जनता याद रखेगी। दीपक जी, कांग्रेस को तो जनता याद रखी है, तभी तो देख नहीं रहे हैं ये हम लोग का जो जनादेश आया है। राहुल गांधी जी को नेता माना है देश ने, और माननीय राहुल गांधी जी को जो देश का जनता भारत जोड़ो यात्रा में जो सम्मान मिला है, साथ मिला देश का, उससे घबराए हुए है देश का प्रधानमंत्री। और वो जान रहे हैं कि अभी तो मैं किसी तरह से बच गया, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस देश से, ये मैं बता रहा हूं। और यहाँ के गरीब शोषित दलित भाई लोग जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन बैठी हुई है, आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, कोई भारतीय जनता पार्टी ने उपकार नहीं किया है। ये समाजवादी समागम का, समाजवादियों का देन है कि पूरे देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का उन्होंने ये जन्मोत्सव समारोह बनाया। सरकार पे प्रेशर किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहे थे क्या? लेट मी फिनिश। आपको बता दें कि सबसे हम लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया, तब जाके प्रधानमंत्री आनंद फानन में कर्पूरी ठाकुर जी को घोषित किए भारत रत्न। आपको बता दें कि वही कर्पूरी ठाकुर जी को वही सामंतवादी लोग कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर अस्तूरा उठाओ, अस्तूरा लेके दिल्ली जाओ, ऐसा कुछ कहावत कहते थे, बड़ा अपमानित लोग करते थे कर्पूरी ठाकुर। राजकुमार जी, व्यक्ति विशेष पर हम केंद्रित क्यों करें? हम पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उस व्यवस्था को बहाल रखा जाएगा, ये गारंटी ले रही है बीजेपी, और ये याद दिला रही है कि इस व्यवस्था को बर्बाद किया था कांग्रेस ने। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, आज सारे कांग्रेस के योजना को हाईजेक करके कह रही है भारतीय जनता पार्टी की मेरा योजना है, हम लाए हैं। साहब, कांग्रेस बीजेपी ने तो कोई योजना के बारे में ऐसा नहीं कहा। बीजेपी का ना कोई प्रधानमंत्री का नाम है किसी योजना के पीछे, ना पार्टी का नाम है किसी योजना के पीछे। बीजेपी कैसे किसी योजना को हाईजैक कर रही है, ये आप कैसे कह रहे हैं? मैं वहीं पे आ रहा हूं। आपको बता दूं कि जब आजाद भारत मिला जवाहरलाल नेहरू जी को, तो बदहाल भारत था, बेचारा आजाद भारत के साथ संविधान भी मिला, और उसी संविधान को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। कहां खत्म किया? सब आपको बता दूं कि संविधान को और ये सुंदर बनाया है कांग्रेस ने, सभी को बराबरी का हक अधिकार दिया। संविधान के प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ करने को आप सुंदरता बता रहे हैं। कह अरुण जी के पास चलते हैं। दीपक जी, तो आप मुद्दे पर हैं जी, बोलिए बोलिए राजकुमार जी। यही देश में देश का राष्ट्रपति बनाए जाते हैं हमारे कोविंद साहब। उनका जब ये बनाते हैं तो उनको स्वागत करते हैं पूरा उदार दिल से। जब फेयरवेल होता है तो किस तरह से अपमानित किया गया? संविधान पे आइए ना, व्यक्ति विशेष पे। संवैधानिक चीज है। हाँ, एक दलित को अपमानित किया। दूसरा, द्रौपदी मुर्मू जी को, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को ईंट लगाने के लिए
आप सदन में नहीं आप तो विरोध कर रहे थे, आप समर्थन कहा किए? आपने समर्थन तक नहीं किया भाई। राजकुमार जी, कांग्रेस ने समर्थन तक। बहरहाल हम अरुण कुमार जी के पास चलते हैं, नहीं तो अरुण जी बोलेंगे कि उनके भी अधिकारों का हनन हो गया। अरुण जी, मोदी जी जो सम्मान दिया जाता है तो आप लोगों को ठीक है पूनम जी, हम आते हैं आपके पास। अरुण जी, किस तरह से इस तथ्य को छिपाया जाए, किस तरह से इसे जनता की यादों से भुलाया जाए, किस तरह से मिटाया जाए कि कांग्रेस के शासनकाल में संवैधानिक अधिकारों को निरस्त किया गया था? इसकी पूरी कोशिश हुई, साल दर साल कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी ने एक पन्ना सामने लाकर उन कोशिशों पर पानी फेर दिया, ऐसा तो नहीं? बिल्कुल नहीं दीपक जी, स्पष्ट लाइन में हम बताना चाहेंगे। वो जो घोषित आपातकाल की जिक्र कर रहे हैं और इनका जो घोषित आपातकाल था, कांग्रेस ने उस आपातकाल के दौरान। अरुण जी, वो तो आप मान रहे हैं ना कि अघोषित है, लोग ये मानेंगे कैसे? लोगों को तो ये पता है ना कि कांग्रेस के शासनकाल में संविधान निरस्त हुआ तो वो आपातकाल है। मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपके बताने से कैसे होगा? कोर्ट में जाइए ना, अगर अघोषित आपातकाल है तो आपको बोलने की आजादी है कि नहीं है, ये बताइए। बोलने की आजादी उस समय भी थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, नहीं थी। एक शब्द आप अपने मुंह से बिना सरकार के परमिशन के नहीं निकाल सकते थे। दीपक जी, कभी भी आपातकाल के दौरान अपने विपक्षी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। उन्हें जेल में डाल दिया गया था, मिलने की आजादी नहीं थी, प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी, और कैसे याद करेंगे? सुनिए तो, कभी भी उन्होंने देशद्रोही अपने विरोधियों को नहीं कहा, राष्ट्रद्रोही। अरुण जी, आप देखिए, चर्चा अलग बात है, लेकिन आप तथ्यों को ही मानने को तैयार नहीं है, ये कैसे होगा? सुनिए तो, नहीं, सिर्फ सुनने की बात नहीं ना, आप तथ्यों को ही झुठला रहे हैं, ये कैसे होगा? दर्ज तथ्यों को आप झुठला रहे हैं, ये कैसे होगा? मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी जो बात आज कर रही है कि संविधान हत्या की बात, ये तो खुद संविधान को तार मैं यहाँ हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। किस मुंह से संविधान की बात करता है, रक्षा की बात करता है, जिन्होंने अपने विपक्षियों को देशद्रोही कहा, अपने विपक्षियों को जेल में बंद करने का काम किया, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या करने का काम किया। इनके शासन काल में हुआ, तरह तरह की यातनाएं दी गई, जो भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके किस तरह से आपने देखा नंगा नाच करने क्या बात कर रहे हैं अरुण जी? सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, आपको पता है सरकारी एजेंसियां बंगाल में घुस नहीं सकती बिना बंगाल सरकार की अनुमति के, और ऐसे कितने राज्य सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त किया, ये याद है? नहीं दीपक भाई, आप बताइए, पिछले दिन नवादा में ही सीबीआई पे हमला हुआ, किनकी सरकार है? यहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्यों हमला हो गया सरकारी एजेंसी पे? आपने देखा किस तरह से आईटी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया, उसका तो एग्जाम्पल है। नहीं, संविधान का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है? नहीं, यह संविधान के तहत है, संविधान के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है खुलेआम। चलिए, आप कह रहे हैं इसलिए मान ले, ये जरूरी तो नहीं, लेकिन जो तथ्य है उसे माना जाना ही चाहिए, उसे झुठलाने का कोई तर्क नहीं बनता। पूनम जी कुछ कहना चाहती हैं? चलते चलते एक प्रतिक्रिया इनकी भी ले लेते हैं। जो बात कर रहे हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उस समय सीबीआई जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया था, उसके ये बताने की आवश्यकता है माननीय आरजेडी के प्रवक्ता जी। चलिए, दिलचस्प स्थिति है, जिन चीजों को झुठलाने की, जिन चीजों को भुलाने की, जनता के स्मृति से मिटाने की कोशिश हो रही है, उन चीजों को मुहर मारकर, ठप्पा लगाकर बीजेपी ने सामने रख दिया, और ये तिलमिलाहट स्वाभाविक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, अरुण कुमार जी और पूनम सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संविधान हत्या दिवस बीजेपी ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसे सरकारी तौर पर एक दिन मान्य दिया है। संविधान के हत्या के तौर पर याद करेगी जनता, याद करेगा देश, ये दिखाने के लिए। तो ये साफ तौर पर कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, या फिर कहें उसके बाद भी, बीजेपी को संविधान का विरोधी बताने वाले सभी प्रयासों पर पानी फेरने जैसा है, और इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका व्यापक प्रभाव सियासी तौर पर और सामाजिक तौर पर भी देखने को मिलेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।